जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। तो सच में टैलेंट है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं। मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, ज़रा ये बता दीजिए। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। सीएम नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कल जो बयान दिया था उसको लेकर के देखिए बवाल मच गया है। आरएसएस कोटे से उनके दामाद गए हैं, धार्मिक न्याय बोर्ड के सदस्य बने हैं। उसके बाद क्या देखिए, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास से निकल करके सीधे जो है कह रहे हैं कि जीजा आयोग, दामाद आयोग और मेहरारू आयोग का गठन कर देना चाहिए। वहीं पर जो उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि लालू के राह पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी चल दी है, तो इस पर भी खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह दिए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हो। इस पर हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं कहनी है, लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। इस पर तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं और एक सांसद जो हैं उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। ज़रा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पे चू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, ज़रा ये बता दीजिए। ये बिहार में अलग ही लोग हैं। जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले हैं, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। ये अद्भुत बिहार, वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है भाई। टैलेंट तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। और बाद में देखिए, मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि मांझी जी आपके राह पे चल रहे हैं, लालू जी के राह पे। कौन बोल रहा? मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है लगता है, लेकिन आप लोग का ध्यान तो उधर जाएगा नहीं। तो लगता नहीं एनडीए में ठीक है।
है ना। भाई कब होगा नहीं होगा क्या है, एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ। बीटा का एयरपोर्ट भी बनना है, पहले से ही प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में था तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था उसी समय, जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री हम बने थे। तो उसके बाद से क्या हो रहा है, कोई तेज़ी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनिएंगे, उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की थी, वही काम चल रहा है। तो एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का जो भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना हो गया है। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफ़र कराएंगे, क्या जो स्थिति है, क्या कोई स्थिति नहीं, इतनी महंगाई, इस पर कोई ध्यान नहीं है लोगों। देखिए हम इस पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है, दिगवारा में जहाँ लोग जो है सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं, उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं। और सिवान में भी और छपरा में जो लोगों ने शहादत दी है, उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल हम चौसा भी जाएंगे, ठंडका से भी वहाँ लोग मरे हैं, और जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी जो है हम मिलने जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में हैं। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, शायद आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है। जिनकी ठंडकों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं की। तो खाली अब तो कूद के लोग तो आएगा, ये प्रधानमंत्री भाई आए, हम तो बोले आए तो 11 साल में बिहार को कितना लूटा है वो बता दो, वोट कितना लिया ही बता दो, कितना दिया ही बता दो, हिसाब दीजिए। कितना चीनी मिल चालू कर दी है, पहली बार आए थे तभी से बोल रहे चीनी मिल चालू करेंगे, चाय पियेंगे। कब चाय पियेंगे, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने सुना नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन लोगों को तो मेहरारू आयोग का गठन करना चाहिए, जीजा आयोग का गठन करना चाहिए, और साला आयोग का जो है वो गठन करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दामाद आयोग, जीजा आयोग, अब ये कह रहा है मेहरारू आयोग का गठन कर देना चाहिए। और ऐसे में जिस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे जीतन राम मांझी के ऊपर टारगेट किया था, उसको लेकर के भी अब तेजस्वी यादव बड़ी बात कह दी हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात होती है जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार CM नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं और आयोग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, उस पर उन्होंने भी तंज कसते हुए नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।